गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करता हूँ नेचर एंड गिफ्ट चैनल में। मेरी आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि रोज़ की कटिंग कैसे लगानी है। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश का समय हो रहा है, हल्की हल्की सूरज भी गायब हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सर्दी आ रही है। तो आप भी इस टाइम को ज़ाया मत कीजिए और रोज़ कटिंग लगा लीजिए। तो वो भी मैं आपको ये लगाना बताता हूँ कि ये कैसे, कौन से मौसम में और किस तरह और कैसी मिट्टी में लगानी चाहिए। तो चलिए ये देखें, मेरे पास ये 4 ब्रांचेस, इनको मैंने काट लिया है। ये पहली ब्रांच जो है ये वाली ब्रांच जो है ये बहुत थिन है। जी हाँ, पहले नंबर वाली ये ब्रांच आप देख रहे हैं बहुत थिन है और एक कच्ची लकड़ी की है। ये ग्रो तो हो जाएगी मगर शूटिंग निकालने के बाद इसको कीड़ा फंगस लग जाता है, लिहाजा ये मत लगाइए। इसके बाद ये ज़्यादा ओल्ड, ये देखिए आपको ब्राउन ब्राउन नज़र आ रही है, काफ़ी हार्ड है। ये ज़्यादा पुरानी ब्रांच है, ये भी ग्रो कर जाएगी, इसके शूटिंग भी स्टार्ट होगी मगर इसके रूट्स का डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये जल्द ही डेड हो सकती है। और ये बहुत, इसके बाद मैं आपको तीसरी दिखाता हूँ। और ये ब्रांच सिर्फ थिन है लेकिन है पूरी जान वाली, ना कच्ची है ना मोटी है, सिर्फ इसकी थिकनेस है, ठीक है। तो ये जल्दी ही डेड हो सकती है। ये भी ग्रो कर जाएगी मगर इसमें भी यही प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है अभी बताता हूँ। जैसा कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जब वो रोज़ कटिंग लगाते हैं तो उनकी कटिंग ग्रो तो कर जाती है मगर कुछ अर्सा बाद सूख जाती है। अगर ग्रो हो भी जाए तो इनके फ्लावर बहुत छोटे रह जाते हैं। हालांकि इनको पीट सोयल और खाद भी मिलती है, केयर भी अच्छी करते हैं, फिर भी पूछते हैं क्या वजह है। तो मेरे दोस्तों, आज मैं यही वजह बताने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड की है। तो वजह ये है कि जब आपने ये वाली शाख, जो कि वो पहले मैंने दिखाई थी, ओल्ड थी, ब्रांच थी, इसको उगाते हैं तो वो ग्रो हो जाती है मगर अपनी पुरानी होने की वजह से इसके रूट्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कुछ अर्सा बाद ये डेड हो जाती है। अब दूसरी वजह यह है कि आपके फ्लावर छोटे क्यों रह जाते हैं, उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। आपके इनके बेस्ट सॉइल में लगाते हो, हालांकि फिर भी बेस्ट सॉइल में लगाने के बाद भी आपको ये प्रॉब्लम आती है कि फूल छोटे ये रह जाते हैं और खाद और केयर का भी ध्यान रखते हो। तो इसकी वजह यह है कि ये जो थिन ब्रांच है इसको आप लगाते हैं तो ये ग्रो भी हो जाती है, मगर जो ज़्यादा थिन ब्रांचेस होती हैं इनको हमेशा फ्लावर छोटे ही लगते हैं। खवा आप कुछ भी कर लो, NPK भी डाल लो, मगर फ्लावर बड़े नहीं होंगे, क्योंकि इस थिन ब्रांच में इनके जो मिनरल एलिमेंट होते हैं, यानी कि छोटे अनासर होते हैं इनमें फलने फूलने के, वो छोटे होते हैं। ज़ाहिर है कि इसके फूल भी स्मॉल ही होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्रांच कैसी होनी चाहिए, इसका साइज़ और मोटाई क्या होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये वाली ब्रांच है, ये हाँ, ये वाली ब्रांच मैंने चॉइस की है। ये ब्रांच जो है ना ज़्यादा पुरानी है, ना ही ज़्यादा कच्ची है, ना ही लाइट ब्रांच है। इसकी मोटाई कम से कम
जो है आपकी छोटी एंगल के बराबर होनी चाहिए, यानी कि आपकी छोटी उंगली जो है ये वाली छोटी उंगली इसके बराबर होनी चाहिए, तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और आपको गर्मियों को छोड़कर मसलन मई, जून, जुलाई ये 3 महीनों को छोड़कर आप इनके अलावा 8 महीनों में किसी महीने में भी इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, तो वो हो जाती है। गुलाब की वैसे तो गुलाब की कटिंग लगाने का बेहतरीन मौसम जो है वो जनवरी था फरवरी है, इसलिए मौसम ख़ुज़ा जो होता है वो जब मौसम ख़ुज़ा के बाद अप्रैल यानी कि बहार आती है, तो लगाने के 3-4 मंथ बाद मौसम बहार जब आता है तो ये प्लांट फुल जवान होता है और फुल फ्लावरिंग करता है। दोस्तों, ब्रांच आपकी 4 इंच से बड़ी ना हो, इसको सिर्फ 2 इंच ज़मीन में और 2 इंच ज़मीन से बाहर रहना दें। ये देखें, इसकी जो है लंबाई वो कम से कम 6-7 इंच है। इसको मैं तकरीबन 4 या 5 इंच कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ से कट करता हूँ ताकि 1-2 बर्ड्स हमेशा आपने नीचे रखने हैं, जो कि एक बर्ड आप ये देख रहे हैं, ये देखिए ये बर्ड है और दूसरा बर्ड ये वाला लगा हुआ है, तो ये इतना नीचे वाला हिस्सा खाली है, तो इसको काट देते हैं। अब रह गया 4 इंच करनी है इसको हमने। इतना हिस्सा जो 2 इंच का है, जैसे देखें ये इतना हिस्सा 2 इंच का बनता है, तो इससे ऊपर भी 2 इंच हिस्सा हमने लेना है। यहाँ तक बनता है वो, यहाँ तक। ये लीजिए, तो ये हमने उतार लिया है। और इस थैली में मैंने किसी किस्म की कोई खाद फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं की, और ना ही आपने करनी है, ना ही मैं आपको करने का कहता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि सादा मिट्टी में, बिल्कुल सादा मिट्टी में आप इसको लगाइए। ये देखें, ये तकरीबन 2 इंच नीचे चली गई है और तकरीबन 2 इंच तक बाहर है। ओके, तो ये लग चुकी। और अब ये मैं दूसरी ब्रांच दूसरी थैली में लगाने लगा हूँ। इस बार मैं आपको मज़ीद तफसील से समझाता हूँ कि जो हिस्सा आपने ज़मीन में लगाना है वो इस तरह काटें कि 45 डिग्री के ज़ाविये से। ये देखें, जैसे मैंने 1 मिनट, जैसे मैंने ये वाला हिस्सा जो है ये मैंने ज़मीन में लगाना है, इसको मैंने 45 डिग्री के ज़ाविये से काट लेना है। लगता है नाइफ़ से ही काटना पड़ेगा, नाइफ़ तो है मेरे पास। ये वाला हिस्सा जो है ज़मीन के नीचे लगाना है। आपने इसको 45 डिग्री के ज़ाविये पे काटना है। ये देखें, 45 डिग्री के ज़ाविये पर कट गया। और जो 45 डिग्री के ज़ाविये से और आँख के नज़दीक से, इसको चिकनी मिट्टी या बालू में लगा सकते हैं। जो चिकनी मिट्टी है वो पीस्ट मोस्ट वो बेस्ट है, क्योंकि चिकनी मिट्टी का फ़ायदा ये है कि जब भी आप इसको रिपोर्ट दोबारा करोगे ना, तो इनके रूट्स बाल नहीं टूटेंगे, बल्कि चिकनी मिट्टी को जकड़े रखते हैं। आप कटिंग लगाते वक्त
रूट हार्मोन्स के बजाय दालचीनी लगाएं। मगर मैं इनमें आज एक और चीज़ लगाने लगा हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ना वो दालचीनी है ना रूट हार्मोन्स है। ये एक नेचुरल रूट हार्मोन है जो फंगस पैदा नहीं होने देता। तो मैं आपको वो रूट हार्मोन्स दिखाता हूँ। जी, ये है टीका। बहुत बारीक लिखा हुआ है, नाम तो मुझे पढ़ना नहीं आता। बहरहाल इतना मुझे पता है, उन्होंने बताया था शॉप वाला में कि ये बैक्टीरिया जो जड़ों को ख़त्म करते हैं, ये उनके लिए होता है, रूट हार्मोन्स नहीं है। ये जो कच्ची खाद डालने से दीमक पैदा हो जाती है, उनको फंगस नहीं लगने देता, ये वो चीज़ है। उन्होंने ये भी बताया कि ये इंसानों के लिए भी यूज़ होता है। तो इसका भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये देखें, इतना सा लगाया और इसको भी थोड़ा डिप किए देते हैं। हालांकि ये ऊपर से थोड़ी लंबी रह गई है, इसको यहाँ से मुझे काटना ही पड़ेगा। लगता है कि यहीं से काट दूँ। ठीक है, तो ये पहली वाली को मैं लगाना भूल गया था, कोई बात नहीं, इसको भी मैं लगा देता हूँ। इसका भी पहले 45 डिग्री का 45 एंगल का मैं बना लेता हूँ। ये देखिए 45 डिग्री का बन गया है ज़ाविया। और ये इसकी आँख है, ये आँख के नज़दीक ही है, इसको भी लगा लेता हूँ। अब इनको गीली मिट्टी है, दबाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर दोबारा पानी लगाएंगे, जब ये अच्छी तरह सूख जाएगी, पानी लगाएंगे तो मिट्टी इनको ऑटोमेटिक ऐसे जकड़ लेगी। अच्छा, तो दोस्तों ये सब काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब सबसे ज़रूरी बात, इम्पोर्टेंट बात जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि कभी किसी ने नहीं बताई होगी, वो ये है कि जब भी आप किसी प्लांट की कटिंग लगाओ तो सॉइल में किसी भी किस्म की खाद मिक्स नहीं करना। खाद इस कटिंग को जला सकती है, फंगस भी लग सकता है। सॉइल बिल्कुल नेचुरल सिंपल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कटिंग का मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट लेना है, या आप चाहते हैं कि कटिंग जल्दी ग्रो हो जाए, तो इसको कोकोपीट या लीफ कंपोस्ट में लगा लो। ये दोनों नेचुरल ऑर्गेनिक हैं। जैसा कि मैंने वीडियो नंबर एक और थी जिसमें बताया था कि कोकोपीट जो है वो कोकोपीट और पीट मोस को मखसूस किस्म के कामों के लिए यूज़ की जाती है। ये बातें मैंने किसी दूसरी वीडियो में बताई थी, लिहाजा ये कटिंग भी मखसूस कामी है। इनमें कटिंग का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इसको ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो बाय।